गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है संडे, सो हम आज डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स 20 से 25 मई तक के मोस्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। हाल ही में खबरों में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा असम। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने असम के मुख्य सचिव से सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने की मांग की है। 1998 में स्थापित अभयारण्य असम के सोनितपुर जिले में ग्रेट हिमालयन रेंज के निकट स्थित है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें भारी बारिश और बुरही, दिहिंग जैसे नामचंग जैसी नदियों से बाढ़ आने का खतरा रहता है। एनजीटी इस संरक्षित आवास को खतरे में डालने के लिए जवाबदेही चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के साथ मिलकर भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में हाल के बदलावों पर चर्चा करने के लिए 18 से 19 मई 2024 को गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक से एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 3 नए कानूनों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पुराने ब्रिटिश काल के कानूनों की जगह ले रहे हैं। ये कानून 1 जुलाई 2024 को लागू होंगे। नेक्स्ट प्रश्न। एलोरा कप 2024 में किन 2 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा निखत जरीन और मीनाक्षी। 2 भारतीय मुक्केबाजों निखत जरीन और मीनाक्षी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एलोरा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीते हैं। निखत जरीन ने महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा की और कजाकिस्तान की झाजीरा उराकबाएव के खिलाफ 5-0 से निर्णायक जीत हासिल की। महिलाओं के 48 किलोग्राम स्पर्धा कर रही मीनाक्षी ने उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज रहमोनोवा सैदाहोन को 4-1 से हराया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा लाई चिंगते। चीन के ध्रुव विरोधी ताइवानी नेता लाई चिंगते ने सोमवार को ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट, AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण भारत और किस देश के बीच संयुक्त उद्यम के अंतर्गत किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा रूस। भारत रूस संयुक्त उद्यम के अंतर्गत AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण उत्तर प्रदेश के कोरबा में किया जा रहा है। यह साझेदारी रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने तथा 6.1 लाख से अधिक राइफलों का स्थानीय उत्पादन संभव बनाने के लिए बनाई गई थी। उत्पादन का उद्देश्य भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना और पुरानी राइफलों को अधिक अत्याधुनिक उपकरणों से बदलना है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, AI यातायात प्रबंधन लागू करने वाला देश का पूर्वोत्तर पहला राज्य कौन बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में परिवहन विभाग ने गुरुवार को 25 मई से राज्य भर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी। इस प्रणाली का लक्ष्य यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाना और दस्तावेजों को स्वचालित रूप से सत्यापित करने और उल्लंघनों का पता लगाकर विनियमन दक्षता में सुधार करना है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन-खौंड और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया को किस उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन-खौंड और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया को स्थायी नियुक्ति की मंजूरी दी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जिसे पहले असम उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 5 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में हैं न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? सो आपका आंसर हो जाएगा कोबे, जापान। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप वर्तमान में कोबे, जापान में आयोजित की गई है। निषाद कुमार और प्रीति पाल ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक जीता है।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नेवेदा में सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने परमाणु हथियारों पर महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करने के लिए नेवेदा में राष्ट्रपति बाइडेन की कार्यकाल के अंतर्गत अपना तीसरा सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है। सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह परीक्षण 1992 की रोक का पालन करते हुए परमाणु विस्फोटों से बचते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया? सो आपका आंसर होगा इगा स्विटेक। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्विटेक ने बेलारूस की आरेना सवालेंका को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराकर अपना तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीत लिया। स्विटेक की करियर का यह 21वां खिताब है। वहीं पुरुषों के एकल की खिताब की बात करें तो अलेक्जेंडर जेवरेव ने अपना नाम किया है। हाल ही में मई 2024 में किस देश ने टो लैम को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम ने पूर्व राष्ट्रपति वो वान थुंग के इस्तीफे के बाद अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टो लाम को अपना नया राष्ट्रपति नामित किया है। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा वियतनामी डोंग, प्रधानमंत्री है फाम मिन चिन। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? सो आपका आंसर हो जाएगा संजीव पुरी। ITC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संजीव पुरी CII के अध्यक्ष के रूप में TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के अध्यक्ष R दिनेश की जगह लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा 21 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को आतंकवादियों द्वारा की गई हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। इसी दिन उनका निधन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निखत जरीन जिन्होंने हाल ही में एल्बर्टा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता किस खेल से संबंधित है? सो आपका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। निखत जरीन और मीनाक्षी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में तीसरे एल्बर्टा कप 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों ने हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा है? सो आपका आंसर हो जाएगा मंगलुरु। पुरातत्वविदों ने मंगलुरु शहर में बोलूर पन्ने कोटेदा बाबू स्वामी मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की चट्टान पर मानव पैरों के निशान की रॉक कला का पहला सबूत खोजा है। ये निशान संभवतः पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी के बताए जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने भारत में अपने हेलीकॉप्टरों की खरीद के वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा सिडबी। एयरबस हेलीकॉप्टर्स और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने भारत में एयरबस हेलीकॉप्टरों की खरीद के वित्त पोषण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में संभावित नागरिक हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों की पहचान करना जो एयरबस हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए वित्त पोषण समाधान में रुचि रखते हैं। एयरबस सिडबी को तकनीकी हेलीकॉप्टर उद्योग का ज्ञान उपलब्ध कराएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में आई बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? सो आपका आंसर हो जाएगा रूस। रूसी राष्ट्रपति ने शस्त्रागार में एक नई परमाणु सक्षम मिसाइल बुलावा को शामिल करके देश की सेना को मजबूत किया है। मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन की गई RSM-56 बुलावा एक 3 चरणों वाली ठोस प्रणोदक पनडुब्बी प्रक्षेपित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। इसकी रेंज है 8,300 किलोमीटर की रेंज है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पर है? सो आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फोर्ब्स दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची के प्रथम स्थान पर हासिल किया है इन्होंने। वहीं स्पेनिश गोल्फर जॉन रहम सऊदी समर्थित LIV गोल्फ में अपने सनसनीखेज स्विच के बाद दूसरे स्थान पर रहे जॉन रहम। तीसरे स्थान पर हैं
लियोन मेसी और चौथे स्थान पे है लेब्रॉन जेम्स। हमारा अगला प्रश्न है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है। निम्न मध्य आय वाले अर्थव्यवस्थाओं में भी भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च स्थान पर है। इससे पहले 2021 में प्रकाशित सूची में भारत 54वें स्थान पर था। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? सो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम फिलिस्तीन को स्टेट देश का दर्जा दिया है। इस फैसले के विरोध में इजराइल ने नॉर्वे और आयरलैंड से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरी ने अपने फैसले में कहा है कि 28 मई से आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनी ने कौन सा पदक जीता है? सो आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। भारत की दीप्ति जीवनी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग दौड़ में 55.07 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दीप्ति ने पेरिस में चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में अमेरिकी बिना क्लार्क के पिछले विश्व रिकॉर्ड 55.12 सेकंड को तोड़ दिया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पहली बार यह दिवस 22 मई 2001 को मनाया गया। यह दिवस जैविक संपदा की सुरक्षा और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस की थीम क्या है? बी पार्ट ऑफ द प्लान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? सो आपका आंसर हो जाएगा IIT जोधपुर। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में एक शोध प्रकाशित किया है जिसमें उत्तर भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पार्टिकुलेट मैटर PM के स्रोतों और संरचना के बारे में बताया गया। इस शोध में भारतीय PM की ऑक्सीडेटिव क्षमता चीन और यूरोपीय शहरों से 5 गुना अधिक बताई गई है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में समाचारों में देखी गई R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन किस बीमारी के रोकथाम के लिए विकसित की गई है? सो आपका आंसर हो जाएगा मलेरिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस बीमारी से निपटने के लिए अफ्रीका को R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन को निर्यात शुरू कर दिया है। WHO द्वारा अनुशंसित यह नया टीका RTS-AS01 वैक्सीन में शामिल होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट और SII द्वारा विकसित इसे EDCTP वेलकम ट्रस्ट और EIB से समर्थन प्राप्त है। किफ़ायती और प्रभावी यह बच्चों के लिए स्वीकृत है और कई अफ्रीकी देशों में लाइसेंस प्राप्त है, जो वैश्विक मलेरिया रोकथाम प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? सो आपका आंसर हो जाएगा केरल का कोच्चि। भारत ने कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, जिसे अंटार्कटिक पार्लियामेंट के रूप में भी जाना जाता है, में वैश्विक अंटार्कटिक शासन पर चर्चा करने के लिए 56 देशों ने भाग लिया। भारत ने अंटार्कटिक में मैत्री 2 स्टेशन के निर्माण के लिए अपना प्रस्ताव रखा है। अंटार्कटिक संधि, जो 1959 में हस्ताक्षरित 56 पक्षकारों का एक बहुपक्षीय समझौता है, भारत 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकार पक्ष रहा है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा असम। असम ने हाल ही में आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा द्वारा लॉन्च किया गया आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली ड्रीम्स प्लेटफॉर्म यूनिसेफ के सहयोग से कुशल आपदा रिपोर्टिंग और सहायता वितरण की सुविधा प्रदान करता है। ड्रीम्स महत्वपूर्ण प्रभाव आंकड़े एकत्र करता है, क्षतिग्रस्त फसलों, पशुधन और अन्य आपदा
बहाली प्रयासों के लिए राहत वितरण में तेजी लाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां मेंबर कौन बना है? सो आपका आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती तैनाती के लिए एक सहयोगी मंच है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, फोंग पुई राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम के फोंग पुई राष्ट्रीय उद्यान में एक नया अर्ध परजीवी स्थलीय पौधा फेथोरोस्पर्मम लिसाइओरम खोजा गया है, जिसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। इस प्रजाति का नाम मिजोरम की लुसाई जनजाति के नाम पर रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? सो आपका आंसर हो जाएगा ज्योति रात्रे। हाल ही में पर्वतारोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई। 55 वर्षीय रात्रे मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इससे पहले उन्होंने 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की सबसे उम्रदराज महिला 53 वर्षीय संगीता बहल थी। रात्रे का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का यह दूसरा प्रयास था। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी ने बिहार से जीआई टैग वाली शाही लीची के लिए भारत की पहली D2C डिलीवरी सेवा शुरू की है? सो आपका आंसर हो जाएगा आम्रपाली फूड्स लिमिटेड। आम्रपाली फूड्स लिमिटेड ने बिहार से जीआई टैग वाली शाही लीची के लिए पहली D2C डिलीवरी सेवा शुरू की है, जिसकी घोषणा 23 मई 2024 को की गई थी। आम्रपाली फूड्स लिमिटेड ने 23 मई 2024 को शाही लीची के लिए भारत की पहली डायरेक्ट टू कंज्यूमर डिलीवरी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिससे उनकी प्रामाणिकता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां पर आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली EMRS का उद्घाटन किया? सो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में भारतीय वायुसेना आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली EMRS का उद्घाटन किया, जो भारतीय वायुसेना कर्मियों और आश्रितों के लिए 24/7 आवर्स चिकित्सा हेल्पलाइन प्रदान करेगा। EMRS हेल्पलाइन तीव्रता से चिकित्सा निकासी और देखभाल सुविधा प्रदान करती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य भारतीय प्राणी संरक्षण और आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के शोधकर्ताओं ने 2 शताब्दियों के बाद आंध्र प्रदेश के कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य में श्रीलंकाई क्यों चर्चा में रहा गोल्डन बैक्ड मेढक, जिनका साइंटिफिक नेम है हिलराना ग्रेसिलस, को फिर से खोजा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई इबेरियन लिंक्स की IUCN स्थिति क्या है? सो आंसर हो जाएगा लुप्तप्राय। स्पेन और पुर्तगाल में लुप्तप्राय इबेरियन लिंक्स की संख्या 2020 के बाद से लगभग दोगुनी हो गई है। अपने नुकीले कान, लंबे और चित्तीदार फर के लिए जाने जाने वाला यह लिंक्स दुनिया के सबसे लुप्तप्राय बिल्ली है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एस्ट्रा एक मल्टी मॉडल AI एजेंट है, जिसे हाल ही में किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल ने अपने वार्षिक डेवलपर सम्मेलन में प्रोजेक्ट एस्ट्रा का अनावरण किया है। यह एक बहुमुखी AI एजेंट है जो टेक्स्ट, वीडियो, छवियों और भाषण के माध्यम से वास्तविक समय की बचत में माहिर है। यह फ़ोन कैमरे की मदद से कोड की शुद्धता का आकलन कर सकता है और अपनी आवाज़ में भावनात्मक विविधता नहीं दिखा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा नासा। नासा ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पोलर रीजन्स
से गर्मी नुकसान का अध्ययन करने और बदलती जलवायु पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक नया मिशन पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट प्रीफायर लॉन्च किया है। यह पृथ्वी पर दो सबसे दूरस्थ क्षेत्रों का आर्कटिक और अंटार्कटिक का अध्ययन करेगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा पराग्वे। संयुक्त राज्य अमीरात के राष्ट्रपति ने देश में राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर पराग्वे के राजदूत जोस आगुरो अविला को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। पराग्वे दक्षिण अमेरिका का एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी राजधानी है एसेंसियन, मुद्रा है पराग्वे ग्वारनी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय ने पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रच दिया है? सो आपका आंसर हो जाएगा गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा एक भारतीय प्रवासी ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बन गए हैं। सो देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? खगोल विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार दिया जाता है। सो आपका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनकी अभूतपूर्व योगदान के लिए भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलकेट में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। 100 प्राइज खगोल क्षेत्र में दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। हमारा अगला प्रश्न है, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश को मिला है? सो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने हाल ही में महिला एशियाई कप की 2026 और 2029 मेजबानों की घोषणा कर दी है, जिसमें 2026 के लिए टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया को और 2029 के लिए उज्बेकिस्तान को दिया गया है। AFC कार्यकारी समिति बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित बैठक में इसकी घोषणा की। AFC के अध्यक्ष कौन है? शेख सलमान। और इसके वर्तमान चैंपियन कौन है AFC के? चीन है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? सो आंसर हो जाएगा बैंकॉक थाईलैंड। भारतीय एथलेटिक्स दल ने 20-21 मई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में 3 पदक जीते हैं। भारतीय टीम ने 4x400 मीटर मिश्रित रिले में एक स्वर्ण पदक जीता है। इसमें 16 देशों ने भाग लिया है। देखते हैं अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमीरात में किस देश के राजनयिक मिशनों को 5वें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सो ये आपका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। अबू धाबी में भारतीय दूतावास और दुबई में भारत के महा वाणिज्य दूतावास सहित संयुक्त राज्य अमीरात में भारत के राजनयिक मिशनों को 5वें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? सो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिनें रहती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 है। और भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया है पटना में। देखते हैं अगला प्रश्न, किस जर्मन फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा टोनी क्रूस। टोनी क्रूस ने घोषणा की है कि वो 2024 यूरोपीय चैंपियनशिप में जर्मनी के लिए खेलने के बाद फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। वो किस टीम से जुड़े हैं? रियल मैड्रिड से। मई 2024 में 10वां विश्व जल फोरम किस देश में आयोजित किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। 10वां विश्व जल फोरम आधिकारिक तौर पर 20 मई 2024 को इंडोनेशिया के बाली में खोला गया, जिसका विषय वस्तु और फोकस था, फोरम की विषय वस्तु थी वाटर फॉर श्योर्ड प्रॉस्पेरिटी, और यह जल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, खाद्य और सुरक्षा तथा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारतीय तेल निगम से 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल प्राप्त करने वाला
देश बना है? सो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल की पहली खेप प्राप्त हो गई, जिसे XP100 के नाम से जाना जाता है, जिसे वाहनों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से उच्च श्रेणी के लग्जरी कारों और बाइकों में। XP100 पेट्रोल को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत में अपने R&D केंद्र में ऑक्टोमैक्स तकनीक का उपयोग करके डेवलप किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बौद्ध त्यौहार सागा दावा किस राज्य में मनाया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। बुद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में बौद्ध त्यौहार सागा दावा सिक्किम में मनाया गया। इसे ट्रिपल ब्लेस्ड अवसर के रूप में भी जाना जाता है। उपन्यास कैरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा जेनी एपरनबेक और माइकल हॉफमैन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एपरनबेक के उपन्यास कैरोस को दिया गया है, जिसका अनुवाद माइकल हॉफमैन ने किया है, जिसमें बर्लिन की दीवार गिरने के बीच रोमांस को दर्शाया गया है। 50,000 पाउंड का पुरस्कार लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बांटा जाएगा, जो कहानी को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुँचाने में उनके सहयोगात्मक प्रयास को मान्यता देता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन आपूर्ति करेगा? सो आपका आंसर हो जाएगा रूस भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है, जैसा कि रूस के सरकारी परमाणु निगम रोसाटॉम के प्रमुख एलेक्सी लिखाचेव ने भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजित कुमार मोहंती की यात्रा के दौरान घोषणा की थी। भारत 6.8 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन करता है। अभी देश के ऊर्जा मिश्रण में लगभग 3% का योगदान परमाणु ईंधन आपूर्ति द्वारा होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स का टॉप 50 क्वेश्चन था। सो रिवीजन हो गया। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।